क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं? मंत्र ने कहा, देखते हैं। थोड़ी देर बाद भोजन आया, जो शायद वहां की कोई लोकल वनस्पति और वहां के मसालों से घुलकर बना था। हमारी टीम ने और कैप्टन ज़ेचार्ज की टीम ने साथ में भोजन किया। बातों बातों में कैप्टन मंत्रा ने कैप्टन ज़ेचार्ज से पूछा, कैप्टन, आपने ये स्पेस सिटी बनाई, तो फिर आपके ग्रह के साथ क्या हुआ था? स्पेस सिटी को खड़ा करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? इस प्रश्न पर ज़ेचार्ज उत्तर देते हुए बोले, हमारा ग्रह जीवान यहाँ से पास में ही है, लेकिन वो अब रहने लायक नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने हमारे ग्रह के नैसर्गिक संसाधनों का सोचे बिना लगातार उपयोग किया, जिसके कारण हमारे ग्रह के भंडार फूट पड़े। इस संसाधनों के उपयोग के कारण हमारे ग्रह का वायुमंडल जहरीला हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही भयानक युग शुरू हुआ और हमारा ग्रह एक भट्ठी समान हो गया। हमारे लोगों ने इसके निराकरण के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एनवायरनमेंट हद से ज्यादा बिगड़ चुका था और हमारे ग्रह के करोड़ों लोगों ने इसके चलते अपनी जान गुमाई है। ये सब हुआ तब तक हमारी सभ्यता डेवलप तो हो चुकी थी। हम स्पेस मिशंस भी आयोजित करने लगे थे, फिर भी हम अपने घर को नहीं बचा सके। इसके बाद हमारे कुछ बचे कुचे लोगों को बचाने के लिए हमने इस स्पेस सिटी का आयोजन किया और कुछ बचे कुचे लोगों को यहाँ पर बसा दिया गया। आज ये हमारी चौथी जनरेशन है और मेरे साथ यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हो, ये सब इसी स्पेस सिटी में पैदा हुए हैं। ओह, आपने बहुत कुछ सहा है, मंत्र ने इमोशनल होते हुए कहा। हाँ कैप्टन, हमारी प्रजाति ने बहुत कुछ सहा है, ज़ेचार्ज ने कहा। इसके बाद मंत्र ने पूछा, कैप्टन, आपका ग्रह तो वेगा स्टार सिस्टम में नहीं है और वेगा तारे की प्रदक्षिणा भी नहीं करता है, तो आपका तारा, आपका सन कहाँ है? और आप लोग यहाँ से वेगा स्टार सिस्टम पर जाके सेट क्यों नहीं हो जाते? अब जीवान ग्रहवासी और पृथ्वी ग्रहवासियों के बीच एक मशीन ट्रांसलेशन कर रही थी, इसलिए अब भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जवाब देते हुए ज़ेचार्ज ने कहा कि जीवान ग्रह के सारे देशों ने एक होकर ये कॉलोनी बनाई है। हमारी नजर वेगा तारामंडल पर है, लेकिन वहां पर जीवन सृष्टि अभी धीरे धीरे पनप रही है। वहां पर बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव भी अस्तित्व में आए हैं। वहां पर वनस्पति भी डेवलप हुई है। वेगा तारामंडल का तीसरा और छठा ग्रह रहने लायक है, लेकिन हम अभी वहां की जीव सृष्टि को पनपने के लिए वक्त दे रहे हैं। हम भविष्य में धीरे धीरे कुछ थोड़े लोगों को वहां पर बसाएंगे और ऐसे करके वहां की जीवन सृष्टि में कोई खलेल ना पहुंचे, इस तरह से वहां पर मूव हो जाएंगे। बात रही हमारे स्टार की, यानी कि अगर आपकी भाषा में कहे तो हमारे सूरज की, तो जब हमारे ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग अतिशय मात्रा में बढ़ गया था, तब हमने हमारे सन पर एक प्रयोग करना शुरू किया और हम इस प्रयोग में उसकी ऊर्जा को कम करना चाहते थे ताकि गर्मी कम हो। और बड़े पैमाने पर हुए इस प्रयोग में एक बहुत बड़ी गलती हो गई और हमारा सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन को सप्रेस करने लगा और वो खुद में ही ढह गया। आज वो एक छोटा सा ब्लैक होल बन चुका है और आप जहां से आए वहां पर बीच रास्ते में ही वो ब्लैक होल के रूप में है। कैप्टन मंत्र समझ गए कि वो ब्लैक होल इन्हीं जीवान ग्रहवासियों का सूरज था। इतने में कैप्टन कविता बोल पड़ी कि तो फिर कैप्टन, हम पे जो हमला किया वो लोग कौन थे? कैप्टन ज़ेचार्ज बोले, हमारे ग्रह के देशों की जो सरकारों ने जब ये स्पेस कॉलोनी बनाई थी, तब स्पेस में रहने का काम कुछ बड़ी कंपनियों ने भी शुरू कर दिया था। ये कंपनियां हमारे ग्रह की जायंट कंपनियां थी और इस कंपनियों के मालिक दिग्गज लोग थे। जब सरकारों ने ये कॉलोनी बनाई तब उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और ये कंपनियां और उनके लोग आज बागी बन चुके हैं। हम आज भी वेगा स्टार सिस्टम की विजिट करते हैं, लेकिन वहां की जीव सृष्टि को पनपने के लिए हम समय दे रहे हैं, जबकि ये कंपनियां वहां पर तुरंत बसना चाहती है और इन कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण आज वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं और उनकी भी स्पेस में यहाँ से दूर कुछ दूसरी कॉलोनी है। कैप्टन, मैं आपको बताता चलूं कि वेगा स्टार सिस्टम का जो छठा ग्रह है वो भी कुदरती संसाधनों और खनिजों के मामले में बेहद ही समृद्ध है। वो ग्रह आपके सौरमंडल के ग्रह गुरु जितना बड़ा है, लेकिन वो ग्रह गुरु की तरह गैसो जायंट न होकर एक ठोस प्लेनेट है जहां पर पानी, नदियां, पहाड़ और मनमोहक रहने लायक जगहें हैं। एक मिनट, आप हमारे ग्रह गुरु के बारे में कैसे जानते हैं? कैप्टन मंत्र ने शंका करते हुए पूछा।
और इसके साथ ही पृथ्वी के और 3 अंतरिक्ष यात्रियों की सांसें 2 मिनट के लिए ठहर गई। दोस्तों चिंता मत करो, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, कैप्टन ज़चार्ड ने कहा। हाँ, ये बात सच है कि हम लोग आपके सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कई बार तो हमारे पूर्वज और हम भी आपके सौरमंडल में घूमने के लिए भी आए हैं। कैप्टन मंत्र, आपके सौरमंडल में जो आखिरी प्लेनेट प्लूटो है, उसके कुछ आगे स्पेस टाइम में कभी आपने बारीकी से अवलोकन किया है? क्या आपको वहां पर कभी भी स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस दिखा है? कैप्टन ज़चार्ड ने स्माइल करते हुए पूछा। जी नहीं कैप्टन, मंत्र ने कहा। कैप्टन, कुछ चीजें कुदरती तौर पर जुड़ी हुई होती है। जब हमारा तारा एक ब्लैक होल बना, तब हमारे कुछ वैज्ञानिक इसकी गहराई में जानकारी पाने के लिए उसमें कूदकर जानकारी हासिल करने के लिए भी इंटरेस्टेड थे। और जब इस प्रयोग का आयोजन किया गया और जब यह प्रयोग हुआ तो हमें पता चला कि उस ब्लैक होल ने एक वर्म होल पैदा कर दिया है और इस वर्म होल का दूसरा सिरा आपके आखिरी ग्रह प्लूटो के पास पड़ता है, कैप्टन ज़चार्ड ने खुलासा करते हुए कहा। ओह, दैट्स अनबिलीवेबल, कैप्टन मंत्रा ने कहा। इतने में एस्ट्रोनॉट डेव रेमन बोल पड़े कि सर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन प्लूटो अभी लघु ग्रह है, वो ग्रह की लिस्ट से बाहर है। कैप्टन ज़चार्ड ने कहा, हो सकता है ये निर्णय आपने पिछले कुछ दशकों में लिया हो, क्योंकि पिछले 2 दशकों में हमारा पृथ्वी पर आना नहीं हुआ है। और दोस्तों, बार बार मैं ये कहता हूँ कि हम आपके मित्र हैं और जो भूल हमने की वो आप मत करना। आप अपने ग्रह की देखभाल करना। हाँ, वैज्ञानिक तरक्की और स्पेस की दुनिया में आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन वो सब अपने मातृग्रह के भोग पर नहीं होना चाहिए। कैप्टन ज़चार्ड इमोशनल होते हुए बोले, अगर आप पृथ्वी के साथ तालमेल बिठा लोगे तो पृथ्वी भी आपके साथ तालमेल बिठाएगी। और आप अगर सच में प्रगति चाहते हैं तो पृथ्वी के वातावरण की और पृथ्वी के अन्य जीवों की भी रक्षा करना, क्योंकि किसी भी ग्रह पर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है और सभी जीवों पर वो ग्रह निर्भर होता है। इसके साथ ही स्पेस कॉलोनीज बनाने में भी आगे बढ़ना, क्योंकि भविष्य में जब सूरज अपना ईंधन खत्म कर देगा या पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो वही स्पेस कॉलोनी आपकी प्रजाति को बचाए रखने के लिए काम आएगी। कैप्टन ज़चार्ड ने जैसे कोई अपना बड़ा सलाह दे रहा हो वैसे सलाह देते हुए कैप्टन मंत्र से कहा। इतने में कहीं दूर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। कैप्टन ज़चार्ड की टीम ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो कंपनीज वाले हमले कर रहे हैं और अभी तक के 40 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ा हमला है। उतने में अंतरिक्ष में बहुत सारे यान दिखाई दिए और कैप्टन ज़चार्ड की टीम और स्पेस कॉलोनी के यान भी उन यानों का सामना करने लगे। कैप्टन ज़चार्ड कैप्टन मंत्र के पास आकर बोले, दोस्तों आप अभी निकल जाओ। अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो वो मुझे कतई पसंद नहीं होगा। भले ही आपके पास स्पेस टाइम वॉर्प की टेक्नोलॉजी हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से यहाँ से पृथ्वी पर जाने में और 12-15 साल लग जाएंगे। इसलिए और एक बार मुझ पर भरोसा करें और अपने यान के साथ उस ब्लैक होल में कूद जाए और करीब 1 महीने में आप अपने सौरमंडल में पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट, आपकी जर्नी शुभ रहे। कैप्टन ज़चार्ड कैप्टन मंत्र को अलविदा कहते हुए बोले और वो अपनी टीम के साथ उन कंपनी वालों के सामने लड़ने चले गए। इसके बाद स्पेस कॉलोनी के पिछले हिस्से से मंत्र और उनकी टीम की विदाई कर दी गई। इतनी बार विश्वास करने के बाद एक बार और विश्वास करते हुए मंत्र उनकी टीम और उनके स्पेसक्राफ्ट के साथ ब्लैक होल में कूद गए। धीरे धीरे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ते हुए महसूस कर रहे थे। चारों एस्ट्रोनॉट्स डर गए थे। लगता था कि अभी सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ राख हो जाएगा और वो बीम में टूट जाएंगे। इसके बाद एक नशाकारक एहसास हुआ। उसके बाद स्वर्ग की अनुभूति, जाने वो बेहोश हो गए, उस अवस्था में पहुंच गए और कुछ ही सेकंड बाद उनको फिर से अंतरिक्ष दिखाई दिया। कैप्टन मंत्रा, वो देखिए प्लूटो। कैप्टन जेम्स स्कॉट ऊंची और बेहद खुश आवाज में बोले, वाओ सो ब्यूटीफुल। मैंने कभी प्लूटो को इतने पास से नहीं देखा है, कैप्टन कविता ने कहा। उसके बाद कुछ समय बीता और अंतरिक्ष यात्री नेपच्यून की सुंदरता देखने में व्यस्त हो गए। अपनी टीम को खुश देखकर कैप्टन मंत्र भी बहुत आनंदित थे। लेट्स गो टू होम फ्रेंड्स। कैप्टन मंत्र ने अपना यान पृथ्वी की तरफ रवाना किया। कैप्टन मंत्र की पूरी टीम एक संदेश के साथ पृथ्वी पर आई और पृथ्वी को देखकर कैप्टन कविता बोली, कैप्टन मंत्रा, ये क्या? पृथ्वी जैसे हम छोड़ के गए थे वैसी क्यों नहीं लग रही? दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं पर पूर्ण विराम दे रहा हूँ।